अस्सलाम वालेकुम और मैं आपको खुशामदीद करती हूँ मॉरिश कज़ीन में। आज मैं आपके साथ बटरी सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार से ब्रेकफास्ट बिस्किट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए आपको किसी भी शॉर्टनिंग की या किसी भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपके घर में ही मौजूद होगा। इसके साथ साथ मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी जिससे आप ये बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट्स बना सकते हैं। तो चलिए चल के बनाते हैं अपने ब्रेकफास्ट बिस्किट। सबसे पहले इस रेसिपी के लिए एक लार्ज मिक्सिंग बोल में मैदा लेके मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बेकिंग पाउडर, चीनी और नमक। अब इन सबको मैं एक लकड़ी के चमचे से मिक्स करके साइड में रखूंगी और इसमें शामिल करूंगी इस रेसिपी की मेन इंग्रेडिएंट मक्खन। मक्खन और दूध इस रेसिपी में बहुत ठंडा बर्फ जैसा चाहिए हमें। अब इस रेसिपी के अंदर इस मक्खन को हमें कट करना है, यानी पेस्ट्री कटर से मिक्स करना है। उसका एक ऑल्टरनेट मैं आपसे साथ शेयर कर रही हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ ये बॉक्स ग्रेटर और इस मक्खन को मैंने एटलीस्ट 10-15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखा था। चाहे तो 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। फिर एक बॉक्स ग्रेटर की मदद से मैं इस मक्खन को ग्रेट करके इस मैदे में शामिल कर रही हूँ। इससे मक्खन जमा हुआ होगा तो अच्छा सा ग्रेट हो जाएगा और हमारे हाथ की गर्माई इसके ऊपर नहीं लगेगी और ये बहुत इक्वल एक सिमेट्री फॉर्म में कट जाएगा। अब इस मक्खन को हम चमचे की मदद से इस मैदे में मिक्स कर देंगे कि ये एक फाइन क्रम्स की जैसा बन जाए। फिर हम इसमें डालेंगे ठंडा यख दूध और चमचे की मदद से इस मिक्सचर को हम मिक्स करेंगे और ज़्यादा मिक्स नहीं करना है वरना हमारे बिस्किट अच्छे नहीं बनेंगे। अपने काउंटर स्पेस के ऊपर मैदा डालिए, इस मिक्सचर के उसके ऊपर डाल के इसको बस हल्के हाथ की मदद से यकजान कर लीजिए। अब इस मिक्सचर को हम 5-6 बार फोल्ड करेंगे। बहुत हल्के हाथ से ये सब काम करना है। मक्खन को बिल्कुल पिघलने नहीं देना। इस रेसिपी की मेन बात ही यही है कि मक्खन अगर पीसेस में होगा तो बहुत अच्छे फ्लेकी बिस्किट्स बनेंगे। इसको 5-6 बार हमने ऐसे फोल्ड किया। फिर एक राउंड कुकी कटर की मदद से हम इसको दबा के बिस्किट्स को काट लेंगे। इसको गोल गोल नहीं घुमाना है, सिर्फ दबाना है। फिर इन बिस्किट्स को हम एक कुकी शीट के ऊपर ट्रांसफर करेंगे जिसको मैंने पार्चमेंट पेपर से लाइन किया हुआ है। फिर हमारा जो बचा हुआ डो है उसको हाथों से यकजान करके ज़्यादा से ज़्यादा बिस्किट निकालने की कोशिश करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि हम कम से कम इस डो को दबाएं और हाथ लगाएं। अब हम इन बिस्किट्स को ओवन में रखेंगे जो कि 425 डिग्रीज पे प्री हीट हुआ है और इसको हम बेक करेंगे तकरीबन 12 से 14 मिनट या जब तक कि उसका ऊपर का टॉप हल्का सा गोल्डन सा हो जाए। अब आज मैं बना रही हूँ बिस्किट्स और सॉसेज चीज़ के साथ। उसके लिए मैं मॉर्निंग स्टार के वेजिटेरियन सॉसेज पैटी यूज़ कर रही हूँ और पैकेट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मैंने उनको बना लिया। बेक होने के बाद ये देखिए हमारे मज़ेदार से फ्लेकी बिस्किट्स तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर किस तरह की फ्लेकी लेयर्स आई हैं, किस तरह का क्रोकेट टॉप है। यही वो बिस्किट्स हैं जो आप बाजार से बॉक्स ला के तैयार करते हैं और आपने देखा कितने जल्दी ये बिस्किट्स घर में ऐसे ही तैयार हो गए। सॉसेज मैंने बना लिए थे पैकेज की टाइमिंग के मुताबिक और एग मैंने स्क्रैम्बल कर लिया है। धुआं अभी भी उठ रहा है, गरम गरम स्क्रैम्बल एग तैयार है। इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, इसके लिए मैं आपको लिंक में डाल दूंगी। अब हमारे बिस्किट्स को हम चाहें तो हाथ की मदद से भी तोड़ सकते हैं या छुरी से, ताकि एक अच्छी सी लाइन हो जाए। इसको बीच में से हम काट लेंगे। फिर इसके नीचे वाले हिस्से पे हम रखेंगे पका हुआ सॉसेज, उसके ऊपर रखेंगे गर्मा गर्म स्क्रैम्बल एग, फिर रखेंगे चीज़ स्लाइस। मेरे पास चीज़ स्लाइस नहीं था तो मैंने श्रेडेड चीज़ डाली है। वो उसको ऊपर से दबाएंगे तो वो गर्माई से पिघल जाएगी। तो ये देखिए मज़ेदार एग सॉसेज विद बिस्किट्स एंड चीज़ तैयार है। आप चाहें तो जैसे ही ये बिस्किट बेको के बाहर निकले इनके ऊपर नमकीन मक्खन को पिघला के ब्रश कीजिए और किसी भी रेसिपी के साथ इस बिस्किट्स को सर्व कीजिए। ना सिर्फ नाश्ते में, इन बिस्किट्स को आप खाने, डिनर, पास्तास और किसी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये मज़ेदार बिस्किट्स आपके पास कैसे बने। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।